नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां किसी को आजीवन कारावास की सजा कभी नहीं दी जाती? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां के कैदी को जेल में वो सब करने की छूट है जो वो करना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर अधिकांश पुरुषों के नाम ऑड एंड इवन है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में वो कौन सा देश है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी है कि पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर है? और सबसे अंत में दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश के लोग सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं? यकीन कीजिए दोस्तों, मुझे भी यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इनमें से कई प्रश्नों के जवाब नहीं मालूम होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब तो देंगे ही, साथ में आपके लिए बहुत सारी ऐसी अद्भुत और रोचक जानकारी लेकर हम हाजिर हैं आज की वीडियो में, जिस पर किसी को भी सहज रूप में यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर स्थित बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ यूरोपीय देश नॉर्वे के बारे में इतना तो आप जानते ही होंगे, जिसे कि उगते सूरज का देश कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि नॉर्वे में सूरज कभी डूबता ही नहीं और आधी रात को वहां सूरज उगता है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए नॉर्वे के संबंध में कुछ ऐसी ऐसी अद्भुत और रोचक जानकारियां इकट्ठी की है जो आपका ज्ञान तो बढ़ाएंगे ही, साथ में आपको आश्चर्य से ही भर देगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एस्केप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का ये वीडियो शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत और रोचक जानकारी का सिलसिला। दोस्तों, नॉर्वे के बारे में सबसे पहली जानकारी तो आप ये याद रखिए कि ये दुनिया का इकलौता देश है जहां पर कैदियों को इंटरनेट यूज करने की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से 75 किलोमीटर दूर नॉर्वे में एक बेस्टॉय जेल है। यहां पर अधिकांश कैदी रेप, मर्डर और स्मगलिंग वगैरह जैसे संगीन अपराधों के कैदी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कैदियों से जिस तरह का व्यवहार किया जाता है जेलों में, तो नॉर्वे के लोग जेल को एक तरह से पिकनिक स्पॉट मानते हैं, हॉलीडे स्पॉट मानते हैं। दोस्तों, यहाँ के जेलों में कैदियों को वो हर चीज करने की छूट दी जाती है जो वो करना चाहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वो लीगल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको गलत सेंस में ना लें। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि उनका कहना है, नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे के लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि अपराधी को अपना अपराध सुधारने का, अपनी गलती सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही करना चाहिए। अपराधी को पहले दिन से ही मौका मिलना चाहिए उसको सुधारने का, क्योंकि जब तक अपराधी सुधरेगा नहीं तब तक न तो अपराध को कम किया जा सकता, न ही उसे कभी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता। तो दोस्तों, अपराधी को सुधारने की दिशा में नॉर्वे सरकार की बड़ी अनोखी पहल है, ये अनोखा नियम है ये, और इसीलिए नॉर्वे जो है वो दुनिया के शांतिप्रिय देशों में आता है, वो भी काफी ऊंचे नंबर पर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों,
नॉर्वे के संबंध में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के लोग बहुत ही जबरदस्त बुक लवर हैं। जी हाँ, वो पुस्तकों के इतने शौकीन हैं कि हर व्यक्ति साल में 500 क्रोनर, जो वहां की मुद्रा है, इंडियन करेंसी में आप कहिए तो लगभग 5,000 रुपये हर साल पुस्तक खरीदने में खर्च करता है। दोस्तों, नॉर्वे में हर वर्ष लगभग 2000 किताबें पब्लिश्ड होती है और नॉर्वे में जब भी कोई अच्छी और उपयोगी किताब पब्लिश्ड होती है तो सबसे पहले नॉर्वे की सरकार उसकी 1000 प्रतियां खरीद लेती है अपने कोष से, ताकि इसे हर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए रखा जा सके। तो इससे जहां पर लेखक और प्रकाशक को मदद मिल जाती है, वहीं पर और भी नए लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है अपनी पुस्तकें छपवाने का, अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करवाने का। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए विज्ञापन बनाना गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे में कोई भी आदमी 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं बना सकता। दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर लोगों के नाम बड़े विचित्र हैं। दोस्तों, आपने मैथ्स में ऑड और इवन के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर्स जो हैं सो दो तरह के होते हैं, ऑड और इवन। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि नॉर्वे में अधिकांश पुरुषों के सबसे लोकप्रिय नाम जो हैं ये ऑड और इवन ही हैं। अधिकांश पुरुष वहां पर ऑड और इवन नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के संबंध में एक अनोखी बात है जो आपको हंसी भी आएगी और शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो हम बोलते हैं गो टू हेल, नर्क में जाओ। दोस्तों, क्या हो अगर कोई कहे कि आई एम कमिंग फ्रॉम हेल? अगर कोई ऐसा बोले तो आप तो भूत समझ करके आप सर पर पैर रख के भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नॉर्वे में द हेल जो है वो एक शहर का नाम है और नॉर्वे के लोगों के लिए ये कॉमन बात है। दोस्तों, नॉर्वे में 17 मई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण है कि इसी दिन साल 1814 में 1814 में नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना था। दोस्तों, नॉर्वे की जो संसद है इसको स्टोर्टिंग कहा जाता है और यहाँ हर 4 साल में नए सांसदों का चुनाव होता है। दोस्तों, नॉर्वे में 872 से ही राजतंत्र है, जबकि इसके यहाँ अपना संविधान और अपना संसद दोनों है, फिर भी यहाँ 872 से ही राजतंत्र है। दोस्तों, नॉर्वे के जो वर्तमान राजा हैं वो किंग हेराल्ड हैं, जो 1991 से यहाँ के राजा हैं और अपने पिता ओली 5th के मरने के बाद से उन्होंने ये राजगद्दी संभाली थी। दोस्तों, किंग हेराल्ड की जो पत्नी है सोंजा हेराल्डसन, वो किसी राज परिवार से नहीं आती है। अमूमन राज परिवार में किसी का भी जो शादी होता है वो किसी न किसी राज परिवार से ही होता है, लेकिन किंग हेराल्ड की जो पत्नी सोंजा हेराल्डसन है वो एक कपड़ा व्यवसायी की पुत्री है। दोस्तों, किंग हेराल्ड ने ये प्रण लिया था कि अगर उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई जिससे मैं प्यार करता हूं तो मैं आजीवन विवाहित रहूंगा, मैं जीवन में फिर कभी किसी से विवाह करूंगा ही नहीं। तो दोस्तों, राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए अंत में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर सरकार की मदद से, सरकार की मध्यस्थता के माध्यम से वो सोंजा हेराल्डसन से इनकी शादी हो पाई और वो इस समय नॉर्वे की महारानी है। तो अपने यहाँ अगर कोई मामूली सांसद या विधायक भी बन जाता है ना कोई आदमी, तो वो जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परहेज करता है। उसके काफिले में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन दोस्तों, नॉर्वे के जो इससे पहले के राजा थे ओलाव पंचम, जो कि जैसे मैंने अभी बताया ये किंग हेराल्ड के फादर थे, वो 1903 से लेकर के 1991 तक, जी हाँ 1903 से लेकर 1991 यानी 88 साल तक राजा रहे। लेकिन वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, नॉर्वे यानी NORWAY
को वहां के स्थानीय भाषा में नॉर्डेग NORDEG बोला और लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है उत्तरी रास्ता। तो जी हाँ, ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है नॉर्वे, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा है। दोस्तों 1814 से लेकर के 1905 ईस्वी तक नॉर्वे और स्वीडन दोनों एक ही देश थे। 1905 में स्वीडन जो है वो नॉर्वे से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। दोस्तों नॉर्वे के लोग बड़े ही शांतिप्रिय होते हैं। आप इस बात पर शायद ही यकीन करेंगे कि नॉर्वे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभी तक केवल 10 पुलिस वालों की हत्या हुई है। दोस्तों अपने यहाँ आतंकी और उग्रवादी का सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो पुलिस और सेना के जवान ही होते हैं। सेना और पुलिस बल पर पथराव, आगजनी की घटनाएं अपने यहाँ आम हैं और इसमें हर वर्ष सैकड़ों हजारों जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन नॉर्वे के लोग इतने शांतिप्रिय हैं, वहां पर क्राइम का ग्राफ इतना भी लो है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय से लेके यानी अभी आप जोड़ के देखें तो लगभग 8 दशक से अधिक हो चुके हैं। फिर भी इन 8 दशकों में केवल 10 पुलिस वालों की अपने जान से हाथ धोना पड़ा, 10 पुलिस वालों की हत्या हुई है। तो दोस्तों नॉर्वे के लोग इतने शांतिप्रिय होते हैं कि विश्व शांति सूचकांक में 2013 में 2013 में इसका स्थान 11th यानी 11वां था और अभी हाल ही में मई में पिछले साल 2022 में जो नई सूची जारी हुई है विश्व शांति सूचकांक का, उसमें 17th प्लेस पर 17वां स्थान पर है ये। दोस्तों इस सूची में नॉर्वे से आगे केवल जर्मनी और जापान है। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विकसित देशों का, और आपको हैरानी होगी दोस्तों कि इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, चाइना वगैरह जितने भी फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है ना, वो सभी जो है उनका स्थान इस सूची में नॉर्वे के बाद ही है। दोस्तों नॉर्वे में FM रेडियो पर पूरी तरह बैन है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर टेलीविजन रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। दोस्तों आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि अपने यहाँ भी 40 वर्ष पहले तक जो है 40-42 वर्ष पहले तक रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लगता था, जो कि भारत सरकार का डाक तार विभाग जारी करता था। और ये लाइसेंस भी 2 तरह के होते थे, पर्सनल और कॉमर्शियल। यानी अगर केवल एक ही घर का आदमी रेडियो को सुन रहा है तो पर्सनल लाइसेंस, और अगर मान लीजिए चौपाल पर 2-4-10 लोग मिलके सुन रहे हैं अलग अलग घर के, तो फिर उसके लिए कॉमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता था, अच्छा खासा शुल्क था। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्वे में घर में टीवी चलाने के लिए वर्तमान समय में भी लाइसेंस लेना पड़ता है, और इस लाइसेंस का जो फी है वो इंडियन करेंसी में लगभग 24,000 रुपये सालाना है। दोस्तों नॉर्वे में पशु पक्षी को भी नाइट की उपाधि दी जाती है, KNIGST नाइट। आपको मालूम होगा दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री में ये एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि होती है, जैसे सर वगैरह की उपाधि होती है। साल 2008 में नील्स ओलाव नामक पेंगुइन पक्षी को भी ये नाइट की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों इसे सेना में उल्लेखनीय काम के लिए, सेना के काम में उल्लेखनीय मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के में नॉर्वे के लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों हमने पहले चर्चा की है कि नॉर्वे के लोग बहुत शांतिप्रिय होते हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना केवल इसीलिए हुई थी ताकि ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसा स्थिति अब फिर कभी नहीं आए और इस तरह से दुनिया के देश आपस में कभी नहीं लड़े। तो नॉर्वे ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और नॉर्वे की भूमिका का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे पहले महासचिव थे वो नॉर्वे के ही थे, जिनका नाम था ट्रिग्वी लाई। जी हाँ, ट्रिग्वी लाई। दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर कुत्ते को बांध कर रखना का अपराध है।
दोस्तों, हमारे यहाँ पालतू कुत्ते को अगर आप बांध कर नहीं रखते हैं तो इसके लिए लड़ाई झगड़े मारपीट से लेकर के अदालत तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन नॉर्वे में आप घर में या घर से बाहर भी आप पालतू माने कुत्ते को कभी आप बांध कर नहीं रख सकते। दोस्तों, नॉर्वे में ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलती है। इस समय पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जता रही है। पूरी दुनिया में तमाम जो देश हैं वो अपने अपने स्तर से इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नॉर्वे एक ऐसा देश है जो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ही मामूली रूप में प्रभावित हुआ। कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नॉर्वे पर बहुत ही मामूली सा पड़ा है। दोस्तों, नॉर्वे में 50,000 द्वीप हैं, इसीलिए इसकी जो तटरेखा है ना वो इतनी लंबी है कि पूरे पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर है। दोस्तों, इसकी जो तटरेखा है उसकी लंबाई 1,01,388 किलोमीटर है। 1,01,388 किलोमीटर। दोस्तों, जिस वर्ष बांग्लादेश का उदय हुआ, यानी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना वर्ष 1971, उसी वर्ष से नॉर्वे में उम्र कैद की सजा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। यहाँ गंभीर से गंभीर अपराध में अधिकतम कैद की सजा केवल 21 वर्ष है। दोस्तों, आज अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इस 2023 में भी हम ज्यादा से ज्यादा दोपहिया वाहन पर ही आ पाए हैं। लेकिन नॉर्वे कितना विकसित देश है, कितना खुशहाल देश है, अंदाजा लगाइए कि वहां पर 53% जो 4 व्हीलर हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। दोस्तों, नॉर्वे में मई से लेकर के जुलाई तक 76 दिन 76 डे, मई से लेकर जुलाई के बीच में 76 डे ऐसा होता है कि सूरज बिल्कुल ही डूबता नहीं। दोस्तों, नॉर्वे में एक शहर है हेमफेस्ट, वहां पर आधी रात में 12:43 पर केवल 40 मिनट के लिए सूरज कहीं छुप जाता है और ठीक 40 मिनट बाद फिर से उग आता है। इसीलिए नॉर्वे को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और तमाम लोगों को भेजिए ताकि उन लोगों को भी ये अद्भुत जानकारियाँ मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा मिलेगी, मेरा हौसला बना रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।